जय श्री कृष्णा। शाहरुख खान की आज जन्म पत्रिका का विश्लेषण करेंगे और उनकी जन्म पत्रिका को आधार मानकर यह बातें समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से विपरीत राजयोग, किस तरह से नीच भंग राजयोग जीवन के अंदर श्रेष्ठ योगों का निर्माण करता है, इवन उच्च के ग्रहों से भी और अन्य राजयोगों से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। यह भी समझने की कोशिश कर सकते हैं इस पत्रिका से हम कि कैसे एक छोटी सी प्रत्यंतर दशा उस ग्रह से संबंधित संपूर्ण फलों को देकर जा सकती है। शाहरुख खान की जो जन्म पत्रिका मेरे पास उपलब्ध हुई है वो मैंने नेट पर उपलब्ध विभिन्न संसाधनों से प्राप्त की है। सिंह लग्न की इनकी जन्म पत्रिका में लग्न का स्वामी सूर्य तृतीय भाव तुला राशि में नीच का जाकर बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में मंगल बुध और केतु का योग है। पंचम भाव में धनु राशि में शुक्र बैठा हुआ। षष्ठम भाव में आर्यन खान को जेल भेजने वाला या शाहरुख खान को कानून और अदालती संबंधों में उलझाने वाला ग्रह चंद्रमा बैठा हुआ है। दसम भाव में राहु की उपस्थिति और एकादश भाव में गुरु विराजित है। अब जन्म पत्रिका में पहले यह समझ लीजिए और इसको अपनी पत्रिकाओं में देख लीजिए कि किस तरह से महानायक बनते हैं, किस तरह से सुपरस्टार बनते हैं। लग्न पूरे व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। लग्न यह तय करता है कि आप जीवन में सुख भोग करेंगे कि दुख भोग करेंगे। लग्न यह तय करता है कि जीवन में आपके किए हुए कार्यों की श्रेय आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इनका लग्नेश तृतीय भाव में नीच का जरूर है, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण वो नीच भंग राजयोग में परिवर्तित हो गया है। सूर्य यहां पर अशुभत्व को देने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु की दृष्टि उसमें पूर्ण शुभत्व का उदय कर देती है और लग्नेश के द्वारा ही निर्मित हो जाता नीच भंग राजयोग, जो इनको इनके स्वरूप के बल पर, इनको इनकी पर्सनालिटी के बल पर दुनिया के अंदर फेमस करता है, क्योंकि लग्न ही नीच भंग राजयोग का कारक बना हुआ है। फिर लग्नेश के तृतीयेश होने के कारण इनकी कार्य क्षमताएं बहुत शानदार हैं, बहुत मेहनती इनका व्यक्तित्व बनाते हैं और बहुत ज्यादा यात्रा पसंद ये व्यक्ति हो जाते हैं। हम बहुत सूक्ष्म पूरी पत्रिका को देख लेते हैं। चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगल और बुध, मैंने अपने पुराने वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया है कि किस तरह से मंगल और बुध अल्टीमेट रूप से व्यक्ति को तार्किक बनाते हैं। यहां पर शाहरुख खान के संबंध में मंगल और बुध ने उनको डायलॉग डिलीवरी की शानदार क्षमता दी है। मंगल का तेज और बुध का तर्क, या मंगल का तेज और बुध की वाक कौशल, दोनों मिलकर व्यक्ति को बोलने में वाक चातुर्य प्रदान करते हैं और बोलने का कौशल प्रदान करते हैं। यहां पे केतु थोड़ा सा इनके साथ डिस्टर्बेंस जरूर प्रस्तुत करता रहेगा अपनी दशा और अंतरदशा में। पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र, यही शाहरुख खान को स्टार बनाता है या कलाकार बनाता है। देखिए, कला किसी भी क्षेत्र में हो सकती थी, लेकिन दसवें से संबंध होने के कारण शुक्र यहां पर व्यक्ति को उसी क्षेत्र में कार्य भी करने लगता है। शुक्र जो तृतीय भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठा हुआ है, तृतीय भाव पे भी गुरु दृष्टि है, जो कि कला का भाव है, कार्य का भाव है, और पंचम भाव पे भी गुरु की दृष्टि है और तृतीयेश पे भी गुरु की दृष्टि है। तृतीय भाव होता है हाथ का, कार्य करने की कला का। किसी कार्य को आप कैसे करते हैं ये तृतीय भाव डिसाइड करता है, तृतीय डिसाइड करता है। तो शाहरुख खान की जन्म पत्रिका के अंदर तृतीय भाव पर भी गुरु की पंचम दृष्टि और तृतीय शुक्र के ऊपर भी गुरु की दृष्टि और पंचम भाव पर भी गुरु की दृष्टि है। इन सब स्थितियों के कारण ये व्यक्ति जबरदस्त कलाकार बनते हैं और इनकी कला निखर निखर के लोगों के सामने आती है। इनकी जन्म पत्रिका के अंदर विशिष्ट मोड़ आता है 2008, जब शनि की महादशा प्रारंभ होती है। शनि षष्ठेश और सप्तमेश होकर पूर्णतः मारक है और ये शनि की दशा लगने के बाद इनको जीवन में मारक फल ही मिलने थे, माने अपयश और अपकीर्ति ही मिलने चाहिए थी। लेकिन शनि ने दो तरह के योग निर्मित किए हुए हैं। एक तो वो केंद्र के अंदर सोगरी होकर बैठा हुआ, इसलिए शश नाम का महापुरुष योग का निर्माण होता है, जो इनको सफलताएं देना चाहता है और उन्नति देना चाहता है, जीवन के अंदर श्रेय और प्रेय की प्राप्ति कराना चाहता है। लेकिन फिर भी मारक गुण इसका है जो इनको मार्केश की तरह प्रदर्शित करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ एकादश भाव में बैठा हुआ गुरु अपनी नवम दृष्टि से उस शनि को भी पूर्णतः शुभत्व प्रदान कर देता है, शश नाम के महापुरुष योग की बढ़ोतरी करता है और मार्केश के फलों को न्यून कर देता है। इसलिए 2008 के बाद ये शनि जो दुख देने वाला था वो और सुख देने लगता है और प्रचंड सफलताओं को इनके जीवन में लाना चाहता है, इनके स्टारडम में वृद्धि चाहता है। फिर अभी ऐसा क्या हुआ, 2021 अक्टूबर के महीने में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इनके जीवन के अंदर समस्याओं ने जन्म ले लिया और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इनको अपयश की प्राप्ति होने लगी अपने पुत्र के विषय में। उसका कारण था शनि के अंदर चलता हुआ मंगल। ध्यान से समझना, शनि सप्तमेश और षष्ठेश होने के कारण पापी ही है, गुरु के कारण शुभत्व धारण किया हुआ है।
और उसके अंदर चलता हुआ मंगल, शनि और मंगल की दशांतर दशा में युति कतई शुभ नहीं होती है, लेकिन केंद्र में बैठा हुआ मंगल यहां पे शुभत्व को उत्पन्न कर रहा है। तो शनि और मंगल दो पापियों के शुभ होने के कारण इनकी सब चीजें स्थिर चल रही थी, लेकिन जैसे ही इसके अंदर चंद्रमा जो द्वादशेश होकर षष्ठ में बैठा हुआ है, द्वादश माने जेल यात्रा, षष्ठ माने लड़ाई झगड़ा, बीमारी, रोग, कोर्ट कचहरी, तो द्वादशेश होकर चंद्रमा जो इनके षष्ठ भाव में बैठा हुआ, जैसे ही उसकी प्रत्यंतर दशा लगी, उस प्रत्यंतर दशा ने 17 अक्टूबर खत्म होने से पहले 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 इनको इस तरह की समस्याओं में डाल दिया। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि पापी ग्रह अपने पापत्व को प्रदर्शित तब करते हैं जब उनको मौका मिलता है। गुरु के शुभत्व के कारण शनि अपने पापत्व को दबाए हुए है, शनि का जो पाप फल मिलना है वो छुपे हुए हैं, लेकिन जब जब उसके अंदर कोई विपरीत और नेगेटिव नकारात्मक ग्रह की दशा आएगी, या तो वो स्वयं में पापी ग्रह हो या किसी पाप भाव का स्वामी हो, तब तब शनि अपने मारक प्रभावों को प्रदर्शित कर देगा। तो अक्टूबर के महीने में ये जो चंद्रमा का प्रत्यंतर चल रहा था, इस प्रत्यंतर ने कहीं ना कहीं से शाहरुख खान को उलझनों में डालना था, जो कि डालकर ये चला गया। अब जो शनि के अंदर राहु चल रहा है, इस केस से तो ये चूंकि ये पुत्र से संबंधित है, उस आर्यन खान की अपनी स्वयं की पत्रिका भी होगी, उसके साथ जो योग चलेंगे वो उसका निर्धारण करेंगे। लेकिन शाहरुख खान की जन्म पत्रिका में शनि की महादशा में चलता हुआ अब ये राहु का अंतर जो 2024 तक चलेगा, यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके कार्य कौशल पर असर डालेगा, उनकी कार्य क्षमताओं पर असर डालेगा, उनके वैचारिक क्षमता पे असर डालेगा, और कहीं ना कहीं उनके स्टारडम में अब आपको कमी दिखाई देने लगेगी। ये राहु उनको निश्चित रूप से परेशान करने वाला है। यह वही समय हो सकता है जो इनका स्टार बनने से पहले स्ट्रगल का था। इनको पुनः किसी तरह के स्ट्रगल में जाना पड़ सकता है, या अन्य किसी कारणों से 2024 तक किसी न किसी तरह की परेशानियों को भोगना पड़ सकता है। एक पॉजिटिव बात यहां पर निकल के आती है कि राहु जो दशम भाव में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठे हुए राहु केतु ज्यादा अशुभ फल उत्पन्न नहीं करते हैं, और राहु इनका जो दशम भाव में बैठा हुआ वो शुक्र के घर में बैठने के कारण मित्र के घर में होकर अंत में इनको सफल कर देगा। लेकिन 2024 तक का समय निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको समस्याओं में डाल के ही रखेगा। कहीं ना कहीं इनके फिल्में वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी जो उनको करना चाहिए, कहीं ना कहीं इनको वो मौके नहीं मिलेंगे जो अभी तक इनको मिलते रहे हैं, और ये गलत निर्णय एक के बाद एक लेते रहेंगे। ऐसा इनकी जन्म पत्रिका जो अवेलेबल है उसको देखकर लगता है। शाहरुख खान के फैंस मुझसे नाराज ना हो, ये उपलब्ध जन्म पत्रिका के आधार पर मेरा विवरण है। जय श्री कृष्णा।